हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी हमको पीसना है हल्दी मिर्चा। तो अभी हम पीसेंगे और उसके बाद में सब्जी को छौंकेंगे। और इधर आरोही अभी सो रही हैं। ये देखो, आरोही अभी सो रही हैं, अभी नहीं उठी हैं। और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, वहीं गैस पर ही चाय बन गई थी। तो अभी हम हल्दी मिर्चा पीसेंगे, उसके बाद में सब्जी को छौंक। तो इधर हम पीसने लगे हैं हल्दी मिर्चा। तो जल्दी से हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं, उसके बाद में सब्जी छौंक देते हैं। और यहाँ पर धूप भी आ गई है। तो इन दिनों में है ना कि सुबह सुबह से ही बहुत तेज़ धूप निकलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो गर्मी में काम करने में बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हो जाती है और पूरा दिन गर्मी रहती है। तो सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा नहीं गर्मी रहती है, लेकिन जब भी धूप निकल आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर जब हम खाना बनाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं और सब्जी को छौंक देते हैं। और है ना कि उसके बाद में फिर रोटियां ही सेकनी रह जाएंगी। और जब तक रोटियां सेकते हैं तब तक थोड़ी बहुत जो धूप है चली जाती है यहाँ से, तो थोड़ी सी कम गर्मी लगती है। वैसे धूप में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इधर मैंने हल्दी मिर्चा पीस लिया था, उसके बाद में पीस लेते हैं लहसुन प्याज। तो एक में ही मैंने पीस लिया है, जिसमें मैंने हल्दी मिर्चा पीसा है उसी में लहसुन प्याज भी पीस लेते हैं। और वैसे ना कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता लहसुन प्याज तो अलग अलग पीस लेते, लेकिन थोड़ा सा ही था तो मैंने कहा चलो एक में ही पीस लेते हैं। तो हल्दी मिर्चा पिस जाए उसके बाद में झट से सब्जी को भी छौंक देते हैं। तो सब्जी को मैंने काट छील कर रख लिया है, तो बस हल्दी मिर्चा ही पीसना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पीस लेते हैं। और धूप बहुत जल्दी से ही आ जाती है। और वैसे जो थोड़ा बहुत खाना हमारा गैस पर भी बन जाता है, जैसे चावल वावल बन जाते हैं और चाय नाश्ता भी गैस पर ही बन जाता है, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और इधर देखो यहाँ पर धूप आ चुकी है, लेकिन मैंने है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा मोटा सा डाल लिया है, तो इसी वजह से धूप नहीं आ रही है। और थोड़ी सी उधर साइड में लग रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जगह खोल देते हैं तो थोड़ी सी लाइट लगती रहती है। और वैसे है ना कि एकदम से अंधेरा अंधेरा सा लगता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी वहाँ से खोल दी थी, तो धूप लग रही है। और इधर मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू हमारे यहाँ ढेर सारे पड़े हुए हैं। तो जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है तब आलू की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आज भी हम आलू की सब्ज़ी ही बना रहे हैं और आलू समूचे आलू ही बना रहे हैं। और इधर आरूही अभी सो रही हैं, तो मैंने कहा चलो मच्छरदानी निकाल देते हैं, तो आरूही जल्दी से ही उठ जाएगी। वैसे ये बहुत ही देरी से उठती है और इसको है ना कि उठाते भी हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं उठती है। तो मैं कहती हूँ चलो सोने देते हैं। और कुछ काम भी नहीं है बच्चों का, तो सोती है तो सोने देते हैं, नहीं तो ये फिर दिन में बहुत ज़्यादा सोती है और रात को बहुत देरी से सोती है। तो इसी वजह से सुबह के टाइम थोड़ा सा सो लेती है, तो दिन में नहीं सोती है और शाम को फिर जल्दी से ही सो जाती है। और इधर सब्जी हमारी बन रही है, तब तक हम मारने लगे हैं आटा। तो आटा को भी मार लेते हैं। और चावल मैंने बना लिए हैं गैस पर, क्योंकि चावल गैस पर ही बनते हैं। यहाँ पर है ना कि कुकर भी अच्छे से नहीं रखते बनता है, उसमें बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर कुकर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वैसे है ना कि जब गैस नहीं होती है तब तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन इन दिनों में गैस है तो मैंने कहा चलो गैस पर ही चावल बना लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना हमारा गैस पर ही बन जाता है और रोटियां सेक लेंगे। और यहाँ पर हमारी ननद जी भी बैठी हुई हैं, चूल्हा जला रही हैं, क्योंकि हम आटा मार रहे थे तो तब तक हमारी ननद जी बैठ गई थी चूल्हा जलाने के लिए। और अब हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो सब्ज़ी भी हमारी बन गई है और हमारी ननद जी रोटियां बेल रही हैं और हम सेक रहे हैं। तो गर्मियों के दिनों में जल्दी जल्दी इसकी वजह से दो लोग रोटियां सेक लेते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी सेक पाते हैं। वैसे दो लोग सेक लेते हैं तो जल्दी से रोटियां हमारी सिक जाती हैं। एक लोग बराबर से बेलते रहते हैं और एक लोग सेकते रहते हैं। तो इधर जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। और थोड़ी बड़ी बड़ी सी ही रोटियां हम बना रहे थे, क्योंकि है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब तो जब धूप निकल आती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और रात में भी सोना बहुत मुश्किल हो जाता है जब लाइट नहीं होती है। और वैसे भी लाइट आती है तो बहुत ही कम लाइट आती है, उसमें पंखा भी नहीं चल पाता है। और पूरी रात ऐसे ही हमारी इन दिनों में निकल रही है, क्योंकि रात में तो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारा सर में दर्द भी होने लगता है। तो कभी कभी दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं जब भी टाइम मिल जाता है। वैसे रात में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि दिन में जो घर पर है वहाँ पर
प्लेट रखी है सौर ऊर्जा वाली, तो वहाँ पर थोड़ा सा पंखा चलता रहता है और लाइट तो बिल्कुल आती ही नहीं है, दिन में बहुत ही कम ही आती है। वो भी आप सभी को बताया है कि बहुत ही कम लाइट आती है। और अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है कि कोई और सुविधा हो उससे है ना कि तेज़ पंखे चलें और तेज़ लाइट आए, तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हो पाई हैं। तो धीरे धीरे ही सभी सुविधाएं होंगी। और इधर मैंने समेट दिए हैं बिस्तर, तो रोटियां तो हमारी बन गई हैं। तो अब सभी लोग खाना खाएंगे और तब तक मैंने कहा इधर साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो खटिया मैंने खड़ी कर दी हैं, दोनों खटिया खड़ी कर दी हैं और उधर मैंने झाड़ू वहाँ अंदर लगा दिया है टीन में। और इधर उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर चूल्हे के पास में। तो जो राख है, थोड़ी सी आग भी है, तो उसको कर देते हैं बरोसी में, क्योंकि ये काम पहले करना होता है। बहुत ज़्यादा हवा भी चलती रहती है दिन में, तो आज हवा भी चल रही है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, पर्दा जो है उड़ता हुआ आ रहा है। तो आज थोड़ा सा हमारा जो खाना है जल्दी से भी बन गया है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर धूप है, तो थोड़ा सा जल्दी से आज खाना बन गया था। तो जब भी जल्दी अगर थोड़ा सा हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और जल्दी से खाना भी बन जाता है और सारे काम भी हमारे हो जाते हैं। तो खाना हमारा बन गया है और उधर मैंने राख भी बरोसी में कर दी है, थोड़ी सी आग भी थी तो बरोसी में कर दी है, उसके ऊपर से ढक्कन भी ढक दिया है। और इधर उसके बाद में हम मांजने लगे हैं बर्तन। तो जल्दी जल्दी से बस फटाफट बर्तन धुल लेते हैं। और इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, तो बर्तन वैसे हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आज इतने ज़्यादा नहीं थे। तो सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो जल्दी से धुल लेते हैं बर्तन। और इन दिनों में सुबह के टाइम भी बर्तन नहीं धुल पाते हैं, जो भी चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि पीछे वाले घर में भी देखना पड़ता है, वहाँ पर खाना बनता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम ही रुक पाते हैं, वहीं पर ज़्यादा रहते हैं, तो फिर बर्तन तो नहीं धुल पाते हैं चाय नाश्ते के। वो सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में ही धुलते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और ये एक हमारे भाई हैं खान सकेरा, तो उन्होंने कमेंट किया है कि हमें आपके ब्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपने हमारा नाम नहीं लिया है। तो भाई आज आपका मैंने नाम ले लिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है प्रियंका। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। भगवान करे आपको सारी खुशियाँ मिले, सारी कामयाबी मिले, इसी तरह आप मेहनत करते रहो। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है कामनी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप सबके नाम लेती हो पर हमारा नाम नहीं लेती हो। तो दीदी जी आज मैंने आपका नाम ले लिया है। और वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सभी का नाम लूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट हो जाते हैं कि मैं सभी के नाम नहीं ले पाती हूँ। और ये एक हमारे भाई हैं गुलशन, तो उन्होंने भी बोला था कि आप मेरा नाम लेना, वो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो आपका भी मैंने नाम ले लिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद में लगाने लगे हैं पोंछा। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही जगह में पोंछा लगाना होता है, बाकी की जगह में तो झाड़ू ही लगाना होता है। और जो यहाँ पर बोरा बिछा था उसको भी आज मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसको भी आज हमको धुलना है। तो उसको भी धुलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में धुलेंगे, पहले पोंछा लगा देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो 2-3 बार दिन में यहाँ पर पोंछा लगाना हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी से ही मक्खियाँ आ जाती हैं जब भी पोंछा ओछा नहीं लग पाता है। तो फिर यहाँ पर 2-3 बार पोंछा लगाना होता है। पहले सुबह के टाइम लगाते हैं, उसके बाद में दोपहरी में, फिर शाम को लगाना होता है। तो अच्छे से यहाँ पर पोंछा लगा दिया है, उसके बाद में चौकी को भी धुल दिया है। तो अब करेंगे पीछे वाले घर के काम, वहाँ पर जो काम छूट गए थे तो उनको भी करना है। और जो यहाँ पर बोरा पड़ा था उसको हम बाद में धुलेंगे। तो पहले जो हमारे काम छूट गए हैं उनको करते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई अभी करनी थी, तो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो सभी चीज़ों को रखना भी होता है, क्योंकि सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही हम छोड़कर चले गए थे, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे। ढेर सारे बर्तन जब हो जाते हैं, फिर मैंने कहा चलो बर्तन ही पहले धुल लेते हैं, कहीं कोई आ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है, आना जाना तो बना ही रहता है। तो वहाँ पर साफ़ सफाई भी करनी थी, झाड़ू वाड़ू भी लगाना था।
तो मैंने कहा चलो पहले घर के काम करते हैं, फिर यहाँ के पीछे वाले घर के करेंगे। और हवा बहुत तेज़ अभी भी चल रही है, और जो इसमें कोयला निकला था तो उसको मैंने अच्छे से पानी से बुझा दिया था, उसके बाद में ही कूड़े में लगाया है, क्योंकि आग बिल्कुल भी ना बचे, क्योंकि बहुत ही सावधानी करनी पड़ती है आग से। तो उधर मैंने कूड़ा लगा दिया है बाहर। तो अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, और थोड़ी सी पुताई हम बढ़ाकर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिपाई की थी वो पूरी तरह से छूट गई है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आज बढ़ाकर ही पुताई कर लेंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी, और किसी दिन जब भी हमको टाइम मिलेगा तब हम यहाँ की लिपाई भी कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से बस पुताई कर लेते हैं। तो अब तो हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं, जो भी सुबह के काम होते हैं। तो सुबह के काम करने में इतना टाइम लग जाता है, लमसम 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। किसी किसी दिन ज़्यादा काम हो जाते हैं, किसी किसी दिन कम रहते हैं। तो इसी वजह से किसी किसी दिन जल्दी से हो जाते हैं, और किसी किसी दिन देरी लगती है कामों में। तो इधर मैंने पुताई भी कर दी है। और इधर आप सभी को हम मिलवाते हैं आरोही से। तो यहाँ पर आरोही ने पहन लिए हैं लटकन, कान में भी पहने हैं और हाथ में भी पहने हैं। तो आरोही यही करती रहती हैं पूरा दिन, जब से ये स्कूल नहीं जाती हैं पूरा दिन इनका यही लगा रहता है। तो यहाँ पर ये पहन कर आई थी लटकन, और कान में इनको झुमके पहनने की बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ये कान नहीं छिदवाएंगी, ऐसे ही पहनेगी। तो मैंने बोला भी था आरोही से कि चलो यहीं पर तुम्हारे कान छेद देते हैं और इनको पहना देते हैं, लेकिन आरोही एकदम से डर जाती है। जब भी कान और नाक छेदने की बात करते हैं तो बोलने लगती है कि मम्मा हम नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर आप सभी से नमस्ते भी ये बोल रही थी, और कुछ थोड़ी बहुत बातें भी कर रही थी। और इधर उसके बाद में हम लोग बनाने लगे हैं रसोई की दीवार। तो 2 तरफ से दीवार हम बनाएंगे, एक इधर से दीवार बनाएंगे और एक उधर से दीवार बनाएंगे, जहाँ पर आरोही ईंटें रख रही हैं। तो ये पक्की वाली ईंटें हैं, और है ना कि एकदम से यहाँ पर खुला खुला लगता है, तो इसी वजह से अच्छा नहीं लगता है। वैसे कोई आता जाता नहीं है बाहर का, लेकिन फिर भी घर के ही सभी लोग निकलते हैं, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी दीवार यहाँ पर बना देंगे, छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए आड़ हो जाएगी, तो यहाँ पर खाना बनाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई थी ये पक्की वाली, तो बुआ ने कहा चलो थोड़ी सी छोटी सी दीवारें बना दो तो अच्छा लगेगा, और थोड़ी सी हम ज़्यादा ही जगह रखेंगे यहाँ पर, चूल्हा अच्छे से रखते हुए बन जाए। तो वही हम लोग लग गए हैं दीवार बनाने में, और आरोही भी बहुत ही ज़ोर से लगी हुई हैं दीवार बनाने में। तो यहाँ पर चूल्हा रख कर हम देख रहे थे कि अच्छे से बैठते हुए बनेगा या नहीं, क्योंकि एकदम से जब सामने हो जाता है फिर पीछे से जगह नहीं रहती है। तो ये भी देखना है कि अच्छे से बैठते हुए भी बन जाए और आँच भी ना लगे। तो थोड़ी सी हमको कम जगह लग रही थी, तो थोड़ी सी अभी और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इतने में नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने थोड़ी सी जगह और भी बढ़ा ली थी कि अच्छे से बैठते हुए बन जाए। और है ना कि आँच बहुत ज़्यादा लगती है वैसे भी चूल्हे के पास में, तो थोड़ी सी जगह होगी तो आँच नहीं इतनी ज़्यादा लगेगी। तो थोड़ी सी और हटा दी हैं, और बस इतने पर ही हम दीवार बनाएंगे। तो थोड़ी सी ही बन पाई थी दीवार, ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाई थी, क्योंकि थोड़ी सी ही ईंटें थी। जितनी ईंटें थी वो सारी ईंटें मैंने लगा दी थी। और आरोही बहुत तेज़ ढूंढने में ईंटें लगी हुई हैं, तो आरोही काम कराने में तो बहुत ज़्यादा आगे रहती हैं। और जब से इनके स्कूल बंद हुए हैं तब से यही सारे काम करती रहती हैं, और पूरा दिन यही ऐसे ही परेशान करती रहती हैं। ना ही ये लेटती हैं और ना ही हमको लेटने देती हैं, तो ऐसे ही ये पूरा दिन करती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ काम ही करते हैं, क्योंकि खाली बैठे भी ऐसे नहीं अच्छा लगता है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और इधर हमारी इतनी दीवार बन चुकी है, तो हमारी ननद जी ने भी हेल्प कराई है और बुआ ने भी, तो सभी लोग लगे हुए हैं। तो इधर बस जल्दी जल्दी से सारी ईंटें लगा देते हैं। और है ना कि हमारी दीदी का भी लड़का था, उसने भी बहुत सारी ईंटें यहाँ पर रखी थी, तो उसने भी हेल्प कराई थी। तो कई लोग लगे हुए थे, तब जाके हमारी कहीं ये दीवार बन पाई थी, क्योंकि ईंटें बहुत ज़्यादा यहाँ पर लानी थी। तो जहाँ पर ईंटें रखी थी थोड़ी सी दूरी भी थी। और जो कच्ची वाली ईंटें हैं ये तो ईंटें कोई काम की नहीं रहीं, क्योंकि बारिश हो गई है, तो इसी वजह से ये ईंटें सारी ख़राब हो गई हैं। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि कच्ची वाली ईंटें ही यहाँ पर लगा देंगे और अच्छे से मिट्टी से लिसाई कर देंगे तो हमारी दीवार बन जाएगी, लेकिन आरोही के पापा ने मना कर दिया था कि नहीं, खाली मेहनत ख़राब जाएगी। और कच्ची वाली है ना कि यहाँ पर जब भी बारिश होगी तो बहुत जल्दी से ही दीवार ख़राब हो जाएगी। और इधर हमारी दीवार बन चुकी है, तो इतनी दीवार बनी है। और आरोही यहाँ पर बोल रही थी कि हमारी रसोई बन गई है, तो ये बातें करने में तो बहुत ही आगे हैं। तो इधर हमारी रसोई बनकर तैयार हो गई है। तो बस ऐसे ही हमने रसोई अपनी बना ली है टूटी फूटी सी। तो जैसे तैसे काम चल रहा है, थोड़ी सी आड़ हो गई है, तो इसी वजह से ऐसे ही ईंटें लगा दी हैं।
तो अच्छी लग रही है। लेकिन अभी लिसाई पुताई हम नहीं करेंगे क्योंकि लिसाई पुताई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी बारिश होगी तब पूरी हमारी जो भी लिसाई पुताई है वो ख़राब हो जाएगी। और इधर आरोही लगाने लगी है झाड़ू रसोई में। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।